किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, होली त्यौहार की राम राम देते हुए आज मैं आपको मूंग के भाव के बारे में जो जानकारी हमारे पास निकल के आई है वो वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे थे कि मूंग के अंदर क्या होगा, मूंग का भविष्य कैसा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम पल पल के अपडेट किसानों को जागरूक और सावधान करने के लिए वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अनेक किसानों तक शेयर करें। मूंग के बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाए थे, उसमें जो बात कही थी वो सच्ची और सटीक निकलती हुई जा रही है। इसी के संदर्भ में एक एजेंसी द्वारा हमारे पास भेजे गए डाटा को मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। कृपया करके ध्यान से सुनें। मूंग की साप्ताहिक रिपोर्ट। पिछले सप्ताह शुरुआत सोमवार दिल्ली वेस्ट मूंग राजस्थान 5500 से लेकर के 7450 रुपये खुला था और शनिवार शाम 7500 से 7350 रुपये बंद हुआ। बीते सप्ताह के दौरान मूंग में मांग कमजोर रहने से 100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज हुई। मूंग की घरेलू मांग बेहतर बनी हुई है, लेकिन मंडियों में अच्छी क्वालिटी के मूंग की उपलब्धता नहीं होने से भाव लाल निशान में नजर आए हैं। अच्छी क्वालिटी ग्रीन पॉलिश की मूंग में वेयर हाउस से 9000 का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश मार्कफेड 2024 टेंडर का मूंग दिल्ली के लिए 7150 रुपये तक कारोबार सुना गया है। हालांकि अब 2023 का स्टॉक नहीं के बराबर है। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल मई में आएगी और तब तक मार्कफेड स्टॉक में से मूंग बड़ी मात्रा में बिकने की संभावना है। घरेलू खपत मांग की पूर्ति फिलहाल काफ़ी कुछ मध्य प्रदेश टेंडर से हो रही है, लेकिन अब मार्कफेड के पास 2025 सीजन का ही प्रमुख स्टॉक है और वह बाजार की उम्मीद की तुलना में ऊंचे दामों में बिक रहा है। जनवरी दिसंबर 2025 के दौरान भारत के मूंग का निर्यात में तेज उछाल दर्ज किया गया। चीन से मजबूत मांग के चलते मूंग का कुल निर्यात बढ़कर 1.56 लाख मैट्रिक टन हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में मात्र 19,487 मैट्रिक टन था। निर्यात गंतव्यों में चीन सबसे बड़ा खरीदार रहा, जबकि इंडोनेशिया, अमेरिका, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों में भी निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मूंग की मांग लगातार मजबूत हो रही है, जिससे घरेलू बाजार की धारणा पर भी असर पड़ सकता है। मूंग का भविष्य। नेफेड द्वारा मध्य प्रदेश में 2024 और 2025 का टेंडर उम्मीद से ऊंचे दामों पर बिकने के कारण घरेलू मंडियों में आ रही मूंग की डिमांड बढ़ी है, जबकि मंडियों में आवक भी सीमित रह गई है। डिमांड और सप्लाई को देखते हुए फरवरी मार्च का महीना भी मूंग के लिए बेहतर रहने की उम्मीद है। बेस्ट क्वालिटी ग्रीन मूंग की घरेलू और निर्यात चीन वियतनाम मांग के कारण अगले 2-3 माह काफ़ी बेहतर रहेंगे। उनके सुधार होने के ऊपर में मुनाफा वसूली करना बेहतर, एवरेज मीडिया क्वालिटी सप्लाई पर्याप्त रहने से उनके दाम स्थिर रहने की संभावना है। घरेलू मंडियों में कमजोर आवक के कारण मध्य प्रदेश मार्कफेड टेंडर में मूंग की काफ़ी तेजी से खरीदी की जा रही है। साथियों, ये संपूर्ण रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ के सुनाई। मैंने बहुत पहले कहा था कि अच्छे मूंग की लगातार मांग बनी रहेगी। पूरी दुनिया में भारतीय मूंग की निर्यात मांग बनी हुई है। किसानों की सावधानी किसानों के काम आएगी। मैं अभी भी कह देना चाहता हूँ, दालों के मामले में मूंग, उड़द और तुअर ये बेस्ट कमोडिटी रहने वाली हैं। ये विचार करने वाली बातें हैं। पूरी दुनिया में दालों की मांग बढ़ रही है। मैंने आपको पढ़ के सुनाया, पहले भी बताया भी, चीन जो है भारत के मूंग का सबसे बड़ा खरीदार निकल के आया है। इसी तरह से खरीदारी चलती रही, सरकार ने निर्यात पर अंकुश नहीं लगाया, तो मान के चलो कि जिस किसान के पास मूंग है उसे ठीक भाव मिलेंगे। आगे आने वाले समय में मैंने एक बात कही थी कि जो किसान गेहूं काट करके धान लगाएंगे उसके बीज का सीजन होगा,
उस सीजन में मूंग की बिजाई करके जो 2 कुंटल 3 कुंटल 2.5 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं उन किसानों को भी मूंग के भाव ठीक मिलने की संपूर्ण उम्मीद दिखाई दे रही है। ये सारी बातें अनुमानित तौर पर बताई जा रही हैं। रखना, बेचना, खरीदना ये आपका काम है। जानकारी देना, आपको सावधान करना, समय पर ठीक और सटीक जानकारी सबूत के साथ पढ़कर बताना, ये मेरा काम है। इसीलिए कहता हूँ बाजार की भ्रमित जानकारियों से बच करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ जुड़े, क्योंकि ये किसान को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा अभियान है। यूट्यूब के वीडियो समझ के काम न करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। आगे भी कोई जानकारी आएगी वीडियो के माध्यम से फटाफट पहुंचा दी जाएगी। जय हिंद।